हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.5 को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि माचिस के डिब्बे की माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। मतलब कह रहा है एक माचिस का डिब्बा है जिसमें 12 गो, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, इसको क्या एक पैकेट में 12 डिब्बा है। तो 12 डिब्बा का ही क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो पूरा है इसको पूरा का हम आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयतन निकालने से पहले हम जान लेते हैं इसको लंबाई कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई दे दिया है कितना 2.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई हमको कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। ये डिब्बा का दे दिया है, एक डिब्बा का। तो हम लिख देंगे माचिस के आयतन, माचिस है ना, क्या है माचिस के डिब्बी या का आयतन है ना, क्या होता है आयतन का फार्मूला हम जानते हैं L इंटू बी और H होता है, यही होता है। हमको L B H तीनों का मान क्या है दिया हुआ है, तो आयतन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप कहिए कैसे जो निकाल लेते हैं। देखिए, हम L के जगह पर कितना धर देते हैं, हमको 4 है तो हमको यहाँ 4 गुने 2.5 गुने 1.5 इतना। अब इतना को टोटल को पहले पॉइंट को मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है, ये टोटल को गुना कर देते हैं। अगर यदि टोटल को गुना हम कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हमको इससे पहले गुना अगर हम कर 2.1 में गुना कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा 5 25 बाकी 2 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 5 7, ये कितना हो गया मेरा 3। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 के 0 हो जाएगा, 7 28 2 30 हो जाएगा है ना, 4 तिया 12 कितना हो जाएगा हमको, इसको हम गुना करें 5 चौके 20 तो ये हाथ में 3 बच गया ना 3। अब इसको 4 तिया के 12 12 3 15। अब के अंक के बाद पॉइंट है 1 2, तो 2 गो के पॉइंट 1 2 गो के बाद पॉइंट धरेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 15 सेंटीमीटर। 0 के बाद कोई पॉइंट के वैल्यू नहीं होता है तो हम हटा दिए, ये आ गया। अब पूछा हमको क्या जा रहा है 12 डिब्बे का पैकेट का आयतन, मतलब एक डिब्बा में 12 डिब्बिया है, एक के पैकेट का आयतन ज्ञात। तो हमको 12 गो के निकालना है, तो हम लिख देते हैं 12 माचिस के डिब्बियों का आयतन है ना, लिखते हैं 12 माचिस का डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा। तो हमको जब एक के पता चल गया इतना है तो टोटल 12 है ना, तो हम टोटल 12 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 12 गुने 15। अब इसको गुना कर देंगे, टोटल को गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर घन स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। काहे कि ठीक घन का आंसर ये क्या हो जाएगा, आयतन पूछा ना, तो आयतन क्यूब में होता है तो 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम इसी को अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है एक घनाकार पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें से कितने लीटर पानी आ सकता है। मतलब लिया जाए कि एक घनाकार है, जो घनाकार है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी मतलब कितना पानी आ सकता है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर दे दिया 1000 लीटर। तो हम इसको निकालते हैं।
तो सबसे पहले इससे निकालने से पहले हम इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, उसको हम लिख लेते हैं, है ना। तो इसको देखिए, लंबाई है, लंबाई हमको कितना 6 मीटर दे दिया है। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, चौड़ाई हमको कितना दे दिया है 5.5 मीटर दे दिया है। चौड़ाई कितना दे दिया 5 मीटर, तो हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। सॉरी, सब मीटर में ही है, इस सेंटीमीटर नहीं, मीटर में ही है ना। और देखिए सी हमको सी करें, एच ऊंचाई कितना दे दिया है, गहराई मतलब 4.5 मीटर दे दिया है, ठीक है। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों दे दिया है, ठीक है। तो हमको इस टंकी में कितना पानी आ सकता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो पानी की टंकी का आयतन निकाल देते हैं, है ना। लिखते हैं यहाँ पे पानी की टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, हमको आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन हम जानते हैं LBH होता है, ठीक है। तो हमको LBH अब कह रहा 1 घन मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। तो टोटल आएगा, उसमें से हम टोटल को 1000 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको 6 L के मान 6 गुने 5 गुने 4.5, अभी टोटल को गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कर देंगे तो हम इसको 6 पचे के 30 गुने 4.5, अभी मान लीजिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट को हटा दीजिए। अब हम 30 से 45 में गुना कर देते हैं, तो हम 45 से 30 में गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमको 5 तिया का 15, हाथ में 1, 4 तिया का 12, 1 13, 135.0, एक जीरो है तो जीरो। अब यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल दिए, तो अगर पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं रहता है तो ये 135 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो कह रहा 1 मीटर क्यूब में हमको 1000 लीटर है, तो यहाँ है कितना 135 मीटर क्यूब, है ना, अटता है। तो पानी की आप लिख देते हैं, पानी की टंकी का लीटर में आयतन निकालना है ना। तो क्या करते हैं, लिखते हैं पानी, लिखते हैं यहाँ पे बच्चों कि पानी का टंकी है ना, पानी का टंकी, जो ये टंकी है ये पानी का टंकी का लीटर में निकालना है ना, हमको लीटर में निकालना है। इस सेंटीमीटर में है तो इसको हम लीटर में निकालने के लिए लीटर में आयतन क्या होगा, लीटर में आयतन क्या होगा, है ना। तो लीटर में आयतन हमको निकालना है, तो क्या 135 गुने 100 से हमें क्या कर देते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं, गुना कर देंगे, तब ना लीटर में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000, तो ये 135 मीटर क्यूब है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 000, इतना लीटर हो जाएगा, है ना। कितना लीटर पानी अटेगा, इतना लीटर पानी अटेगा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, इतना लीटर। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।